गीते च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 28। तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमोधियः तत्रोपायशास्त्राणाम् अयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संघेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः। नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, त्रिगुण निबंधक हैं, गुणानुरूप कर्म यह एक दार्शनिक तथ्य है, सिद्धांत है। कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम, सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। इनके अनुसार सात्विक राजस तामस कर्म की सिद्धि होती है, कर्म प्रवाह चलता रहता है। इनके बीज का उच्छेद आवश्यक है। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। बीज क्या है? प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। वेदांत प्रस्थान में अविद्या काम कर्म, प्रकृति की अविद्या संज्ञा चरितार्थ है। जिसकी परमार्थ सत्ता न हो और जो बीजभूत हो उसी का नाम अविद्या है। रज्जु के अज्ञान का उच्छेद रज्जु के ज्ञान से हो जाता है। ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से प्रकृति का बाध सुनिश्चित है। बाध का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। प्रकृति के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर काम और कर्म का प्रवाह भी जो गुप्त लुप्त सुप्त उनका उच्छेद हो जाता है। धीरे धीरे कर्म और कामना का संकोच करना चाहिए। कामना और कर्म का संकोच किए बिना सहसा कोई तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, काम और कर्म के बीज का दाह कर दे, संभव नहीं है। इसीलिए एक क्रम है, निषिद्धाचरण का सर्वथा त्याग कर दे, निषिद्ध कर्म बिल्कुल न करे। विहित कर्म के माध्यम से ही कामना की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करे। धीरे धीरे दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सन्निहित दुख रूप दोष का, दुख और दोष का अनुदर्शन करे। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। अकृतार्थ होकर देहत्याग किया तो मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद आवश्यक है।
तो जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि को पहले पृथ्वी पर पायलट, कप्तान, चालक चलाते हैं। पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो जाता है, फिर नभो मार्ग से यान को ले जाते हैं। वैसे ही आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। गीता का 6ठा अध्याय 3-4 श्लोक। आरुरुक्ष का अर्थ होता है जो योगारूढ़ होना चाहता है, लेकिन योगारूढ़ होने में प्रतिबंधक काम और कर्म अभी विद्यमान है। चाह तो ऊंची है, इच्छा ऊंची है, लेकिन अधिकार संपदा किंचित न्यून है। ऐसी स्थिति में आरुरुक्षु कामना और कर्म के वेग को शांत करने के लिए कर्म करे, स्वधर्मानुष्ठान करे और शारीरिक कर्म स्नान आदि का संपादन भी अंत में कामना कर्म के वेग को शांत करने की भावना से करे। आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते माते संगोस्त्व कर्मणि। प्रायः यह भ्रम होता है कि जब हमें कुछ लेना देना ही नहीं, लौकिक परलौकिक फल नहीं चाहिए, तो कर्म ही क्यों करें। तो भगवान ने कहा माते संगोस्त्व कर्मणि। तात्विक धरातल पर अकर्म तो तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठित है नहीं। कामना को शिथिल करने के लिए, कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए कर्म करना चाहिए। करूँगा तो सकाम होकर ही, अन्यथा बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। कर्म फल की इच्छा ना हो तब भी लुप्त और सुप्त कामना के वेग को और कर्म के वेग को शांत करने के लिए स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का निर्वाह करना चाहिए। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। उसका पर्यवसान, कर्म का पर्यवसान कर्म के वेग को शांत करने के लिए। जब दर्जी कपड़ा सीता है, वस्त्र सीता है, कुर्ता आदि बनाता है, तो रील में जो धागे होते हैं वो समाप्त होते जाते हैं। इसी प्रकार से कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी आरुरुक्षु मुमुक्षु जो कर्म करता है, वो कर्म का वेग बढ़ाने के लिए नहीं, कर्म का वेग शिथिल करने के लिए, शांत करने के लिए। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अब प्रश्न उठता है कि कर्म योगारूढ़ हम हो गए, इसकी कसौटी क्या है? नारायण। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कर्मेंद्रियों में कर्म का वेग न हो और ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति आकर्षण न हो। धारणा युक्त विचार के द्वारा मन को संयत करने की क्षमता प्राप्त हो गई हो, तब क्या हो? कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त हुआ। आरुरुक्षु जब योगारूढ़ हो जाता है, तो
आ योगारूढ़ कर्तृक कर्म संन्यास ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तत्वज्ञान के बल पर जो कर्म संन्यास है वह तो तात्विक है, लेकिन योगारूढ़ भी आत्मानुसंधान की क्षमता प्राप्त कर लेने पर जो कर्म का त्याग करता है, अज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास भी निबंधक न होकर विमोक्षक होता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। कब? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता की प्रतिष्ठा हो जाए। उसकी कसौटी है गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, ज्ञानेन्द्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए। प्रीति रह जाएगी तो दंभी हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति प्रीति प्रवृत्ति न रह जाए और धारणा युक्त विचार के द्वारा मन को संयत करने का बल वेग प्राप्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि कर्म संन्यास का प्रशस्त अधिकार प्राप्त हो गया। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविधसन्ति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा के श्रवण मनन निदिध्यासन की क्षमता प्राप्त हो गई, साधन चतुष्टय संपन्न हो गए, तो तत्व विचार में जीवन की शक्ति का उपयोग विनियोग करना चाहिए। यह हुआ, बहुत ऊंची बात है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यत सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवद गीता के 18वें अध्याय में, 15वें अध्याय में और 3रे अध्याय में बहुत उत्तम ढंग से कर्म के उद्गम स्थान और कर्म के फल का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय है, 15वां अध्याय है, 18वां अध्याय है, 4था भी ले लें, 5वां भी ले लें। 3रे अध्याय की बात मैं कह रहा हूँ। यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म का मूल कौन है, इस पर विचार करें। इसका अर्थ क्या हुआ? गंगोत्री की ओर गंगा की धारा को मोड़ दें, उद्गम स्थान की ओर। गंगा की धारा गंगा सागर की ओर जाती है, लेकिन गंगोत्री की ओर उन्मुख हो जाए। इसी प्रकार से कर्म की अभिव्यक्ति, कर्म के पर्यवसान पर विचार करना चाहिए। कर्म का उद्गम स्थान कौन है और कर्म का पर्यवसान कहाँ है? भगवद गीता 3रा अध्याय। शास्त्र सम्मत कर्म को पारिभाषिक कर्म माना गया है। शारीर कर्म, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से संपन्न जो कर्म होते हैं, स्वभाव सिद्ध। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, भगवद गीता में उसे शारीर कर्म कहा गया। उसको क्या करें? शास्त्र के सांचे ढांचे में ढाल दें, बहुत बढ़िया है। एक उदाहरण हम साल में 1-2 बार दिया करते थे पहले, कई वर्षों से नहीं दे पाए होंगे। भावना की प्रगल्भता से त्याज्य वस्तु भी ग्राह्य बन जाती है। आप भोजन कर रहे हो, नींबू कोई दे दे तो निचोड़ के रस ले लेंगे, छिलका फेंक देंगे। उसी नींबू को अचार का रूप दे दिया जाए, तब क्या करेंगे? छिलका भी चट कर जाएंगे या नहीं? तो ग्राह्य वस्तु भी भावना की प्रगल्भता से, त्याज्य वस्तु भी भावना की प्रगल्भता से ग्राह्य, और ग्राह्य वस्तु भी भावना की प्रगल्भता से त्याज्य हो जाए।
अनात्म वस्तु की भावना से क्या करेंगे? त्याज्य वस्तु को ग्राही बना लेंगे। आत्मा की भावना से क्या करेंगे? त्याज्य वस्तु को भी ग्राही और ग्राही वस्तु को भी त्याज्य बना लेंगे। तो यहाँ पर त्याज्य है, नींबू का छिलका हम फेंक देंगे, रस रस निचोड़ लेंगे, लेकिन भावना की प्रगल्भता से नींबू के छिलके को भी अचार का रूप जब दे दिया जाता है तब चट कर जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। कर्म तारक भी है, मारक भी है। कर्म का उद्गम स्थान कौन है, इस पर विचार करना चाहिए। शास्त्र सम्मत जब कर्म होंगे तो शास्त्र ही उनके उद्गम स्थान होंगे या नहीं? वेदादि शास्त्र ही तो वर्णाश्रमोचित और सामान्य धर्म माने मानवोचित कर्म के उपजीव्य हैं, मूल कारण। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में सामान्य धर्म, मानव धर्म का वर्णन मनुस्मृति आदि में भी है, लेकिन भागवत के 7वें स्कंध में विस्तार पूर्वक सामान्य धर्म, उसको मानव धर्म कहा गया है। वर्णाश्रम धर्म विशेष धर्म है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? शास्त्र सम्मत जो भी कर्म हैं उनका और उद्गम स्थान शास्त्र हैं, मनुस्मृति आदि शास्त्र हैं, वेदादि शास्त्र हैं। और वेदों का उद्गम स्थान कौन है? शब्द ब्रह्म का उद्गम स्थान। वेद को क्या कहेंगे? शब्द ब्रह्म। वेदों का उद्गम स्थान परब्रह्म, जिसको गीता के 3 अध्याय में अक्षर कहा गया। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म माने शब्द ब्रह्म, अक्षर का अर्थ है ब्रह्म, परमात्मा, परब्रह्म, जिसका क्षय न हो, अनश्वर, नित्य, कूटस्थ, सत्य। वेद कौन है? भगवान के निश्वास कल्प हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, निश्वास। स्वस्थ व्यक्ति जब श्वास लेता है तो बुद्धि प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष। इसी प्रकार से भगवान के निश्वास कल्प, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यह जो ऋगादि वेद हैं भगवान के निश्वास कल्प हैं। कर्मों का उद्भव स्थान वेद, ऋगादि वेद ही कर्मों के उद्भव स्थान हैं। अब उन कर्मों से क्या होता है? यज्ञ का संपादन होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। यहाँ पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए फिर भाष्य का अवलंबन लेना पड़ता है। यज्ञ, दान, तप, व्रत ये सब कर्म हैं। अब पूर्णाहुति हो गई तो यज्ञ तो विलुप्त हो गया, यजमान को फल तो अभी मिला नहीं है, फिर कैसे होगा? कर्म का ही विलोप हो गया। तो कर्म की समाप्ति हो जाने पर, व्यावहारिक धरातल पर कर्म की पूर्णता हो जाने पर भी कर्म अपूर्व होकर, अदृष्ट होकर, भाग्य होकर कर्ता के अंतःकरण में सन्निहित होता है। उसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। पुत्रेष्टि याग में पूर्णाहुति दे दी, पुत्र रत्न भी प्राप्त नहीं हुआ, कर्म तो नष्ट हो गया। फिर कर्म ही नष्ट हो गया तो मूलधन ही नष्ट हो गया तो पुत्र कहाँ से प्राप्त होगा? तो कर्ता के अंतःकरण में जब तक फल न दे दे तब तक जो कर्म बीज रूप में शेष रहता है, संस्कार रूप में, अदृष्ट रूप में, जिसको भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, उसी का नाम हो गया यज्ञ। कर्म का फल है यज्ञ अपूर्व। उससे वर्षा की सिद्धि हुई। यज्ञ के निमित्त, वर्षा के निमित्त कारीरी याग इत्यादि करते हैं तो वर्षा की सिद्धि हुई। पर्जन्य, मेघमंडल, अनुकूल वर्षा, उससे अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्न का पर्यवसान क्या होगा जी? सप्त धातु में होगा। उससे क्या होगा? लाला बनने, लाला बनाने की क्षमता का उदय होगा। किसी का को बेटा बेटी बनाएंगे, किसी की बेटा बेटी बनेंगे, यही ना। कर्म का पर्यवसान क्या होगा? जन्म देने और जन्म लेने में कर्म का पर्यवसान होगा।
गीता का 13वां अध्याय। अब विचित्र बात, परमात्मा अक्षर कहा गया, उनके निश्वासभूत वेदादि शास्त्र हो गए, उनसे अभिव्यक्त हो गए कर्म, कर्म का पर्यवसान हो गया यज्ञ, यज्ञ का पर्यवसान हो गया, क्या हो गया, जल, वृष्टि हो गई, जल का पर्यवसान हो गया अन्न, अन्न का पर्यवसान हो गया राजवीर्य। इसका मतलब पुनर्भव में कर्म का पर्यवसान हो गया। किसी को लाला लाली बनाएंगे, किसी की लाला लाली बनाएंगे, जन्म देने और जन्म लेने की योग्यता, ये कर्म का फल वहाँ चला गया पुनर्भव में। दूसरे के निमित्त पुनर्भव, अपने निमित्त पुनर्भव, किसी को जन्म दे दिया, किसी से जन्म ले लिया। यह अब एक विचित्र बात, अज अनादि जो ब्रह्म तत्व है उससे अभिव्यक्त कर्म का पर्यवसान हो गया जन्म लेने, जन्म देने की योग्यता पालने में। अब अगर ऊर्ध्वमुख कर देंगे कर्म, बहुत ऊंची बात है, कर्म और परमात्मा के बीच में, ब्रह्म के बीच में एक ही घाटी रहेगी, शब्द ब्रह्म की। शब्द ब्रह्म माने वेद की। श्रोता आते ही हैं सो के श्रोता सो के आते हैं, प्रयाग से आने में विलम्ब भी लग जाता है, बहुत दूर है प्रयाग तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, कर्म का ऊर्ध्वमुख कर देंगे तो कहाँ जाएगा कर्म, कर्म को अधोमुख करेंगे तो पर्यवसान पुनर्भव में होगा। जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ईश्वरी गतिम प्रति, बहुत बढ़िया गीता का ही वचन है, जन्म कर्म फल प्रदाम जन्म कर्म फल प्रदाम, कर्म का पर्यवसान जन्म में, जन्म लेना जन्म देना, जन्म लेने जन्म देने की योग्यता बढ़ाने में कर्म का पर्यवसान हो गया। अगर कर्म को ऊर्ध्वमुख कर दिया तो कर्म और परमात्मा के बीच में, अक्षर संज्ञक ब्रह्म के बीच में केवल वेद की घाटी प्राप्त हो गई। वेद की घाटी भी कितनी, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, वेद तो बहुत विस्तृत हैं, कितने 80, 16, 4, 80,000, 16,000, 4,000 80, 16, 4 कर्मकांड परक वचन 80,000, उपासना कांड परक वचन 16,000, ज्ञान कांड परक वचन 4,000। उनमें से कितना, गीता आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते, और जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, बहुत ऊंची बात, 6ठा अध्याय, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, ब्रह्म जिज्ञास भी शब्द ब्रह्म का सुखेन अतिवर्तन कर लेता है, अतिक्रांत हो जाता है, शब्द ब्रह्म से पारंगत हो जाता है। क्या अर्थ हुआ, 4% जो ज्ञान कांड पर वचन रह गए वो भी 4 महावाक्यों के रूप में उसको प्राप्त होंगे। 4 महावाक्य भी, किसी एक महावाक्य के द्वारा भी ज्ञान हो सकता है। एक महावाक्य का पर्यवसान और संपूर्ण वेदों का पर्यवसान एकाक्षर ब्रह्म ओम में हो गया। लो इतना सुगम हो गया, इसीलिए ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते प्रणवो धनुषरो ही आत्मा, एकाक्षर, पूरा वेद एक अक्षर के रूप में प्राप्त हो गया। उसका अनुसंधान किया, उसके अर्थ का, तब विश्व, वैश्वानर, तेजस, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ, ईश्वर, तुरीय ब्रह्म की एक रूपता का ज्ञान हो गया। सोपाधिक धरातल पर व्यष्टि और समष्टि का एकत्व करते करते निरुपाधिक धरातल पर भी आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो गया। तो पर्यवसान किसमें हो गया, साक्षात ब्रह्म होकर वेदों के भी उपजीव्य, वेदों की अभिव्यक्ति के संस्थान स्वयं ब्रह्म होकर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कर्म को मूल की ओर, बहुत बढ़िया, केनेसितम प्रेषितम पतति मनः केनोपनिषद,
एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में उनके सानिध्य में मैं इस पे बोल रहा था, उन्हीं की आज्ञा से। केनेषितं प्रेषितं पतति मनः, केनेषितं प्रेषितं पतति मनः। आत्मा जो स्वप्रकाश है, चिद रूप है, उससे अधिष्ठित होकर सत्ता चित्ता प्राप्त करके मन अपने विषयों की ओर जाता है। तो हमने अर्थ कर दिया पतति मनः। खेद की बात है कि जिससे सत्ता चित्ता प्राप्त करता है मन, उसकी ओर उन्मुख ना होकर विषयों की ओर उन्मुख होता है, यही मन का पतन है। पतति का अर्थ वहाँ पर है गमन करता है, हमने कर दिया पतन है। पूज्य स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा अर्थ किया, यही पतन है। क्या अर्थ हुआ? पलट गई मोरी नयन पुतरिया आवृत्त चक्षु। संस्कृत में उपनिषदों की वाणी में कहते आवृत्त चक्षु, अर्थात क्या हुआ? उद्गम स्थान की ओर अगर हम कर्म को कर देंगे तो कर्म और ब्रह्म के बीच में एक ही घाटी शब्द ब्रह्म रूप वेद की प्राप्त होगी। अंत में वो वेद भी हमको एकाक्षर ब्रह्म के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। उस एकाक्षर ब्रह्म का आलम्बन लेकर ही हम भवसिंधु से सुगमता पूर्वक तर जाएंगे। उपनिषदों में तारक ब्रह्म का वर्णन किया गया। तारक ब्रह्म के रूप में दो ही का उल्लेख है मुख्य रूप से, उपलक्षण मान सकते हैं ओम या राम। पूज्य गुरुदेव ने एक अद्भुत दृष्टिकोण हमको दिया, करपात्री जी महाभाग ने। भगवान राम से संबद्ध कोई उपनिषद हो या ना हो, उपनिषदों में बहुत सी ऐसी उपनिषदें हैं जिनके मूल में मंगलाचरण है, राम भद्र पर रखी है। उपनिषदों को अनुशीलन करने पर देखा तारक ब्रह्म के रूप में दो नाम का उल्लेख है, या तो ओम या राम। और राम तारक ब्रह्म, तारक ब्रह्म उपलक्षण कह सकते हैं शिव कृष्ण आदि, लेकिन साक्षात अविधा वृत्ति से अगर विचार करें तो ओम या राम, राम इन्हीं का नाम तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म ने उद्धारक भगवान नाम तारक भी हैं पारक भी हैं। तारक और पारक, पार करने वाले, दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त हो तो क्या अर्थ करना चाहिए? भवसिंधु से तारने वाले, प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाले। पारक माने फिर प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाले। तो बहुत दूर चले गए व्याख्या करते करते। हवा तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो प्रीध्यः। आप लोगों को सहपाठियों, इन गुणों के अनुसार जो कर्म होते हैं उनका बीज जो अज्ञान है, कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि अज्ञान मूलक है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। एक गीता का वचन है, एक उपनिषद का वचन है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः उपनिषद, और इधर अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। इसका अर्थ हुआ कर्तृत्व व भोक्तृत्व दोनों औपाधिक हैं। दो ढंग की चर्चा चलती है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। गीता का 13वां अध्याय। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कर्तृत्व क्या है? प्रकृति प्रदत्त है, गुण प्रदत्त है कर्तृत्व। भोक्तृत्व जो है स्वभाव सिद्ध है, एक अर्थ ही है। दूसरा अर्थ है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों सोपाधिक हैं। सोपाधिक का अर्थ है सोपाधिक कर्ता, सोपाधिक आत्मा का नाम ही कर्ता है, भोक्ता है। और कर्तृत्व का पूर्ण निषेध हो जाए तो भोक्तृत्व शेष नहीं रहेगा। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग ने हमको बताया, भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व भी तो कर्तृत्व है ना।
भोजन बनाना अगर कर्तृत्व है तो भोजन करना कर्तृत्व नहीं है क्या? लेकिन उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, भाष्य, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तृत्व को सांख्यवादी निबंधक नहीं मानते, कर्तृत्व को मानते हैं। सांख्य प्रस्थान के अनुसार यह श्लोक है गीता में, तो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा भोक्तृत्वम किम, भोक्तृत्व क्या है? उपलब्धित्वम, उपलब्धित्व भोक्तृत्व है। उपलब्धित्व विद्युत है, जो भी वस्तु है उसे उद्भासित है, केवल उद्भासन होता है तो भोक्तृत्व निबंधक नहीं है, कर्तृत्व निबंधक है, एक पक्षी है। इसका मतलब कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, विकार नहीं है। दूसरा पक्ष है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों औपाधिक है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यहाँ भामतीकार वाचस्पति मिश्र की दृष्टि से आत्मा का अर्थ आत्मा ही है, भगवान शंकराचार्य की दृष्टि से आत्मा का अर्थ प्रसंगानुसार शरीर है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि कर्म प्रवाह, कर्म का उद्गम स्थान, कर्तृत्व के बिना कर्म की सिद्धि नहीं होगी, कर्तृत्व बिना अज्ञान के संभव नहीं, क्योंकि स्वरूपभूत जो आत्म तत्व है स्वप्रकाश अविक्रिय विज्ञान घन है। इसलिए तस्माद् कि कौन बोल रहे? प्रहलाद, 6-7 साल की आयु थी, 6 साल की। श्रोता भी कौन थे? सब बाल गोपाल सहपाठी। हाँ, अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए इन श्लोकों का अर्थ लगाना भी, इन श्लोकों का अर्थ लगाने के लिए क्या चाहिए? योग दर्शन का पूरा ज्ञान चाहिए, सांख्य का चाहिए, वेदांत का चाहिए, कम से कम 3 दर्शनों में पारंगत हो और भक्ति शास्त्र में निपुण हो, तब इन श्लोकों का अर्थ लगा सके। अब बोल कौन रहे? 5-6 साल के प्रहलाद। श्रोता भी कौन है? सब सहपाठी। ये हमारी संस्कृति थी। कृपा किनकी? नारद जी की। विद्यालय में तो ऐसी पढ़ाई थी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रहलाद ने संकेत किया। षंडामर्क नियुक्त थे ना, षंडामर्क नियुक्त थे। शुक्राचार्य के पुत्र सुपुत्र हिरण्यकशिपु के विद्यालय में षंडामर्क थे। एक या 2 भाई थे ये षंडामर्क। क्या कहना चाहिए? कई मैंने देखा था कि 2 भाई हैं, षंड और अमर्क। ठीक, ऐसा होता है जैसे अश्विनी कुमार कहते हैं, नासत्य और दस्र 2 मिला के एक कर दिए जाते। अश्विनी कुमार के नाम है नासत्य और दस्र, षंडामर्क एक साथ नाम ले लिए जाते हैं। तो हमने संकेत किया ये अध्यापक थे। तो विद्यापीठ में तो अध्यात्म की गति नहीं थी, धर्म की उतनी गति थी जो कौन से साम दान दंड भेद में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। धर्म भी मोक्ष पर्यवसायी धर्म का भी क्या था? अध्ययन प्राप्त नहीं था। फिर प्रहलाद जी को ये सब कहाँ मिल गया? प्रहलाद जी ने गर्भगत, प्रहलाद जी जब माँ कयाधु के गर्भ में थे तो उस बच्चे पर ध्यान रख के देवर्षि नारद जी ने उपदेश दिया था। उसी के प्रभाव से तो ये बोल रहे ना, गर्भ में ही सुन लिया था और धारण भी कर लिया। इसका अर्थ क्या है? कदाचित विद्यालय में अध्यात्म की शिक्षा न भी हो तो माता पिता का दायित्व है, जहाँ सत्संग होता हो, अध्यात्म ग्रंथों की व्याख्या होती हो, मीमांसा होती हो, सत्पुरुषों के पास स्वयं भी जाएं। कयाधु ने सुना ना देवर्षि नारद के आश्रम में, अपने बालकों को भी भेजें तो उस क्षति की पूर्ति हो जाएगी। सत्संग से भी सुदूर हैं। घर का वातावरण हिरण्यकशिपु जैसा है, एक प्रकार से खाओ पियो मौज उड़ाओ। विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण सब विषाक्त है। उतना विषाक्त अभी नहीं है जितना विषाक्त हिरण्यकशिपु के शासनकाल में था। क्या उतना विषाक्त तो नहीं है ना?
जितना विषाक्त वातावरण हिरण्यकशिपु के शासन काल में था, भगवान विष्णु का नाम लेने वाले को बिल्कुल सूली पे चढ़ा दो। ऐसा तो नहीं है, उतना विषाक्त वातावरण तो नहीं है, लेकिन उस विषाक्त वातावरण में भी आखिर बीज किसने बो दिया? देवर्षि नारद ने। इसका अर्थ है कि कितना भी विषाक्त वातावरण हो, शासनतंत्र दिशाहीन हो, अगर कोई व्यक्ति सत्संग से, संतों से संपर्क रखता है तो उद्धार हो सकता है। और पूरा ये सब विद्यार्थी क्या हो गए? बटालियन, सब के सब अध्यात्मनिष्ठ हो गए। संडा मर्क जी गए थे जीविका के लिए कुछ बाहर, काम का से इतने में प्रहलाद ने का क्या कर दिया चमत्कार। इसका अर्थ यह है कि बच्चों पर जल्दी प्रभाव पड़ता है, मैंने कई बार कहा, और सत्संग का आलम्बन हो तो इस विकट परिस्थिति में भी व्यक्ति अध्यात्मनिष्ठ हो सकता है। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो ध्येयः। तो कर्म को ऊर्ध्व यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः। जिनसे कर्म की प्रवृत्ति हुई है, प्रसिता पुराणी, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिनसे कर्मों की अभिव्यक्ति हुई है, सृष्टि का और कर्म का तदर्थ उपयोग कर देंगे तो बस हो गया, अक्लिष्ट उपयोग हो गया, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। प्रवाहो परमो ध्येयः, इसी को क्या कहते हैं? योगः। योग है, योग का अर्थ बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। एक इसका मतलब बाह्य जगत की ओर जो बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह है वो शांत। दूसरे शब्दों में योग कहते हैं। योग का अर्थ है परमात्मा से मिलन या समाधि, इसी का नाम है। इसका अर्थ है भगवान की ओर उन्मुख कर दिया, परमात्मा की ओर उन्मुख कर दिया कर्म को, तो कर्म का पर्यवसान ब्रह्म में हो गया। बहुत बढ़िया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, भगवान की ओर उन्मुख कर दिया, गंगोत्री की ओर प्रवाह को, गंगा जी के प्रवाह को उन्मुख कर दिया, ऐसा। या फिर भगवदर्थ ही कर्म किया, वही परसों भी मैंने कहा था, चौथे रोज कहा होगा, कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धिपूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम गीता की दृष्टि में कर्मयोग है। एक ही वाक्य में संपूर्ण कर्मयोग आ गया। कर्मों के प्रति आसक्ति, कर्मासक्ति फलासक्ति, फलों के प्रति आसक्ति, कर्मासक्ति फलासक्ति अहंकृति को शिथिल कर समत्व बुद्धिपूर्वक धृत्युत्साह समन्वित होकर स्वकर्मों का अनुष्ठान करना, यह क्या है? कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, यह हुआ। इसी का नाम है नारायण। बढ़िया, निकाह रहो। ठीक, हाँ जल्दी, ट्रेन न छूट जाए। कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता। काली 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 देवी है कलकत्ता में। ठीक, नारायण। तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो ध्येयः। प्रवाह का उपरम हो जाएगा, इसी का नाम योग है। भगवान की ओर प्रवाह कर दिया, बस जीवन का प्रवाह भगवान की ओर। बहिर्मुख हों तो भगवान के लिए कर्म करें, कीर्तन करें, तदर्थ कर्म करें। अंतर्मुख हों तो समाधि लगा लें, भगवान का चिंतन करें। बाहर भी समाधि, अंदर भी समाधि। क्या बहुत बढ़िया है। सनातन धर्म तो यही है ना, यत् करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। बहुत बढ़िया। नास्तिक भी नहाते हैं, आस्तिक भी स्नान करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? नास्तिक
मैल को छुड़ाने के लिए, थकान मिटाने के लिए, स्वच्छता के लिए स्नान करते हैं। आस्तिक गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, शतद्रु इन सब नदियों के जल का स्मरण करके भगवान नाम लेते हुए भगवान को स्नान कराने की ही पात्रता अर्जित करने के लिए स्नान करते हैं। तो क्या हुआ, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि का स्मरण भी किया, भगवान को स्नान कराने योग्य, स्पर्श करने योग्य, जीवन में पात्रता अर्जित करने के लिए स्नान किया। तो हम स्नान को भगवान से जोड़ते या नहीं? तो उनसे ज़्यादा फल मिला या नहीं? स्वच्छता का संपादन हो ही गया, सौंदर्य का संपादन हो ही गया, थकान की निवृत्ति हो ही गई, भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर दे हो गया। बहुत बढ़िया कहते थे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, नहलवा के पी लो, दिखा के खा लो, तुम्हारा क्या बिगड़ा। हाँ, सीधे साधे बोलते थे। नहलवा को शालग्राम नर्मदेश्वर नहलवा के पी लो, बहुत कंजूस हो, जल इधर मत पी ही लो और दिखा के खा लो, तुम्हारा क्या बिगड़ा, सब बन गया। यही है। स्नान, भोजन भी तुम्हें निवेदित भोजन करें, दोनों। नहीं तो गाली दी भगवान ने, 108 गाली है गीता में, माधवाचार्य जी ने संकलित की थी। गीता में भगवान वो गाय चराते थे ना, तो गाली दे, ब्रजवासी तो चलता रहता, तो 108 गाली भगवान ने दी है, वो संकलित की है। तो उसमें ये पचन्ति आत्म कारणात् भुंजते थे त्वघम पापा, हमारे पूर्वाचार्य महाराज कहते थे पापा, घर घर में आजकल पापा हैं, पिता का नाम पापा, पापा बहुवचन। भुंजते थे त्वघम पापा, ये पचन्ति आत्म कारणात्, पापी हैं वो, पाप अव्वल दर्जे के। कौन? जिनके यहाँ पेट भरने के लिए भोजन बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। अंतर पड़ता है। हे प्रभु, आप ही प्रकृति के योग से क्या बने हैं? आकाश, आकाश के योग से क्या बने? वायु, वायु के योग से क्या बने? अग्नि, अग्नि के योग से क्या बने? फिर जल, जल के बाद में क्या बने? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में अन्न बने हैं। अन्न के रूप में, सब्जी आदि के रूप में आप ही हैं। और अन्न में जो भूख मिटाने की, पुष्टि प्रदान करने की, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता है, वो भी आप ही हैं। क्रियाकारक फल तीनों रूपों में आप ही परिलक्षित हैं। यह अन्न आपको ही निवेदित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर, यह सब गीता के 15वें अध्याय के अनुसार विचार करके कहें। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार गीता में तो एक ही का नाम है, छांदोग्य में 2 का नाम है, सूर्य और चंद्र। सोमो भूत्वा रसात्मक, छांदोग्य में सूर्य का भी नाम। सूर्य और चंद्रमा ना हो तो कोई भोजन की सामग्री तैयार हो सके, फल फूल लग सके क्या? सूर्य और चंद्रमा के अनुग्रह से ही तो हमको सब्जी आदि, अन्न इत्यादि की प्राप्ति होती है। और अग्नि के अनुग्रह से भोजन बनता है पेट में, जठराग्नि के माध्यम से। सूर्य चंद्र अग्नि को हटा दें, कुछ भी नहीं। भोक्तृत्व अग्नि की प्रधानता से है। और अन्न, अन्न कहाँ से प्राप्त होगा? अन्न, भोग्य अन्न, अन्नाद, अन्न और अन्नाद। अन्न सूर्य और चंद्रमा के अनुग्रह से अन्न, अग्नि के अनुग्रह से अन्नाद हो जाते। अन्न भी, अन्नाद भी, भोग्य भी, भोक्ता भी, दोनों भगवान। हे प्रभु, जठरानल होकर के आप भोक्ता हैं। सूर्य चंद्रमा के योग से आप अन्न बने हैं। आप ही अन्न, आप ही अन्नाद, आप ही भोग्य हैं, आप ही भोक्ता हैं। इस प्रकार का चिंतन जो करता है, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के 15वें अध्याय के भाष्य में लिखा, अन्न दोष से वह लिप्त नहीं होता। इस प्रकार से स्नान की बात हो गई, भोजन की बात। सोते कैसे हैं? भगवान को योग निद्रा लाभ करा के हम लोग सोते हैं। जगते क्यों हैं? भगवान को जगाने के लिए जगते हैं। सारी चेष्टा तो भगवान के साथ। बालक हो गया तो फिर क्या हुआ? बाल गोपाल। अब बालिका हो गई तो भगवती आ गई।
पत्नी आ गई तो लक्ष्मी आ गई, पति हो गए तो नारायण हो गए, सब सारा व्यवहार भगवदर्थ हो गया या नहीं, सनातन धर्म की विशेषता। कभी कभी मैं एक प्रकार से विह्वल हो जाता हूँ, बचपन का संस्कार कितना लाभ देता है अगर अनुकूल पड़े तो। पुस्तक को छू के बहन जी ने बताया ऐसे प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करता हूँ। भगवान का चित्र देखे बिना मुझे कल नहीं, यहाँ जगने के बाद यहाँ आता हूँ, सोने के पहले यहाँ आता हूँ, जितने चित्र लगे हैं सबको बहुत विह्वल होकर प्रणाम करता हूँ। इसका अर्थ क्या है, विद्या को भी ऐसे हाथ जोड़ता हूँ। ये जो बचपन के संस्कार होते हैं उससे क्या हो गया, चिन्मयी दृष्टि बन गई। वेदांत का अध्ययन ये सब तो है, घर की माताएं जो हैं चिन्मयी दृष्टि बना देती थी, चिन्मयी दृष्टि, फूल तोड़े ये सब, वो जो विधा थी चिन्मयी दृष्टि। तो घर का वातावरण बहुत बढ़िया। मोदी जी ने कहा पहले माताएं कथा सुनाती थीं, पुराण इत्यादि की सुनती भी थी, सुनाती थी भी, तो पलने पर ही गोद में ही बच्चे बहुत क्या हो जाते थे, भक्त हो जाते थे, समझदार हो जाते थे। घर का वातावरण अगर बचपन में लोरी गा गा करके बच्चों में चिन्मयी दृष्टि डाल दे, चिन्मयी दृष्टि, हमको कभी नहीं लगता कि फूल ये जड़ हैं, चंदन जड़ हैं, कुछ नहीं। चित्रपट को देख कभी नहीं लगता कि ये कोई तस्वीर है, हम तो बिल्कुल चिन्मय ही। वेदांत के अध्ययन का फल तो है ही, बचपन में जो संस्कार डाला गया उसका अर्थ क्या होता है, सर्वत्र चिन्मयी दृष्टि। तो यही हुआ, प्रभावो परमोधियः योग, इसी का नाम योग है। भगवान की ओर दृष्टि बाहर जाए तो भगवान, अंदर जाए तो भगवान। बाह्याभ्यंतर समाधि कहाँ लिखा है, सरस्वती रहस्योपनिषद। तत्रोपाय, अच्छा, सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसा रतिः, 29वां श्लोक। त्रिगुणात्मक कर्म है, उनका समूल उच्छेद करने के लिए और बुद्धिवृत्ति के प्रवाह को शांत करने के लिए योग और भक्ति का आलंबन लेना आवश्यक है। योग की सिद्धि, भक्ति की सिद्धि के लिए बहुत से उपाय हैं, लेकिन भगवान में स्वाभाविक ही रति का उदय हो जाए, इससे बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है। सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान रति प्रीति के विषय बन जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मनियत एक राम के नाते, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। भगवान में रति, भगवान में प्रीति। यह किसने कहा, स्वयं भगवान ने। यदीश्वरे भगवत यथा यही रंजसा रति भगवतोदिता, स्वयं भगवान ने कहा। भगवान ही अगर गति मति स्थिति बन जाए, हमारे जीवन के लक्ष्य भगवान बन जाएं, तदर्थ ही हमारी सारी चेष्टा हो जाए, तो हम सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत, मुक्तों के भी मुक्त हो जाएं। भगवान ने ही भागवत धर्म का उपदेश किया। हमारे यहाँ सनातन धर्म की विशेषता क्या है, जिनको पाना है वही हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, वही बताते हैं कि हमको इस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। और जगह तो सुगमता नहीं है। गीता का 12वां अध्याय, गीता का 12वां अध्याय, समय प्रिय समय प्रिय समय प्रिय, कैसा स्वभाव, कैसी गति मति स्थिति रहनी हमको प्रिय, स्वयं भगवान बोलते हैं। जिनको पाना है वही मार्गदर्शक बन जाते हैं, वही उंगली पकड़ के चलाते भी हैं। बहुत बढ़िया है। भगवान हमारे यहाँ अवतार लेते हैं, औरों के अवतार नहीं लेते। हाँ, जैन सज्जन बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान उनके यहाँ अवतार ले सकते हैं, भगवान को मानते नहीं। वहाँ तो सिद्ध व्यक्ति ही अवतार ले सकते हैं, भगवान को की मान्यता उनके यहाँ नहीं। बौद्धों के यहाँ भगवान का अवतार होगा, तो भगवान को मानते नहीं। हर समाजी भगवान को केवल निमित्त कारण मानते, तो भगवान को क्या गरज पड़ी कि उनका लाला बन जाए, या भगवती को क्या गरज पड़ी कि उनकी लाली बन जाए। मान न मान मैं तेरा मेहमान। जो भगवान को निमित्त उपादान
बनने वाले बनाने वाले, जगत बनने वाले बनाने वाले दोनों मानते हैं। उनके यहाँ साक्षात भगवान अवतीर्ण होते हैं। जिनके यहाँ साक्षात भगवान अवतीर्ण होते हैं, भगवती भी अवतीर्ण होती हैं, उनका क्या कहना। लाला भी बन जाते भगवान, लाली भी बन जाते भगवान। तो हमारे यहाँ सब कुछ व्यवहार परमार्थ के लिए। तदर्थे खिल चेष्टितम, इससे बढ़िया क्या हुआ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध। तदर्थे खिल चेष्टितम यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। गीता। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवदर्थ पूरा जीवन, सांस लें तो भगवान के लिए, जगें तो भगवान के लिए, सोवें तो भगवान के लिए, स्नान करें तो भगवान के लिए, भोजन बने तो भगवान के लिए, घर को ठाकुर द्वारा समझकर, ठाकुर द्वार समझकर उसमें झाड़ू पोछा दें, सब कुछ भगवान के लिए। नारायण।